जमीन खरीदने का झांसा देकर जीजा साले का अपहरण, मांगी 2 करोड़ की फिरौती। निगरानी कर रहे आरोपियों की आंख लगने पर भागकर पुलिस के पास पहुंच गए पीड़ित। जमीन खरीदने का झांसा देकर जीजा साले को उनके ही एक परिचित और उसके साथियों ने कट्टे की नोक पर अगवा कर लिया और फिर छोड़ने के बदले 2 करोड़ की फिरौती मांगने लगे। मगर दोनों लोग किसी तरह बदमाशों के चंगुल से छूटकर भाग निकले और पन्ना पुलिस के पास पहुंच गए, जहां से दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोतवाली पुलिस सतना ला रही है। ऐसे फंसाया जाल में। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि इंजीनियर प्रदीप त्रिपाठी पुत्र बाबूलाल त्रिपाठी 30 वर्ष निवासी उत्तरी पतेरी थाना सिविल लाइन बीते काफी समय से मुख्तियारगंज में ऑफिस बनाकर काम करता है, जहां उसके साथ साला मयंक पुत्र प्रवीण चतुर्वेदी 20 वर्ष निवासी माधवगढ़ थाना कोलगवा भी रहता है। 16 दिसंबर की दोपहर को लगभग 12 बजे वह कार से दफ्तर के लिए निकला, मगर रात 9 बजे तक घर नहीं लौटा और पत्नी का फोन भी नहीं उठाया। पत्नी ऑफिस पहुंची तो युवक और उसका साला दोनों नहीं मिले। मौके पर स्कूटी खड़ी थी लेकिन कार नहीं थी। किसी तरह का संपर्क नहीं होने पर महिला ने कोतवाली जाकर पति और भाई की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर दी। परिचित युवक ने रची साजिश। एक तरफ परिजन तो दूसरी तरफ पुलिस जीजा साली की तलाश में जुटी थी। तभी मंगलवार को सुबह पन्ना जिले के अमानगंज से खबर आएगी। प्रवीण और मयंक बदहवास हालत में थाने पहुंचे हैं, जिनके प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि मनोज कुशवाहा नामक युवक की मयंक से जान पहचान थी, जो सिद्धांत और सोनू के साथ सोमवार दोपहर को दफ्तर पहुंचा था। उसने एक परिचित के लिए जमीन खरीदने की इच्छा जताई, जिस पर प्रदीप ने रेगांव, करहीकर और अमरपाटन में प्लॉट उपलब्ध होने की बात करते हुए दोपहर तकरीबन 3:15 पर जमीन दिखाने के लिए कार से निकल पड़े। पहले रेगांव फिर करही गए, परंतु तीनों को जगह अच्छी नहीं लगी। तब मनोज के कहने पर अमरपाटन चले गए। वहां प्लॉट देखने के पश्चात मनोज और उसके साथियों के सुर बदल गए। तीनों ने कट्टा और पिस्टल के दम पर जीजा साले को बंधक बनाते हुए जेब से 30,000 नकदी, मोबाइल, सोने की अंगूठी, चेन, 8 डेबिट कार्ड और 3 क्रेडिट कार्ड भी छीन ली। आरोपियों ने पीड़ितों के फोन रास्ते में ही फेंक दिए थे। कई जगह घुमाने के बाद ले गए अमानगंज। तीनों बदमाश जीजा साले को अमरपाटन से सतना बाईपास कारगिल ढाबा मटेहरा के रास्ते नागौद रोड पर यादव ढाबा में रुके। प्रदीप पर पत्नी को फोन कर 2 करोड़ कैश और सोना मांगने का दबाव बनाया, मगर तभी उनके फोन पर नगर निगम के रोहिणी बाबू का फोन आ गया और आरोपियों ने धमकाकर 30,000 ऑनलाइन मंगवा लिए। ज्यादा रकम मांगने पर बाबू को कुछ संदेह हो गया तो उन्होंने बहाना बनाकर मना कर दिया। इसके बाद आरोपी कार को भरजुना ले गए और कुछ देर रोकने के बाद हाईवे पर आए तो डायल 100 दिखी, मगर दहशत के कारण मदद नहीं ले पाए। उधर आरोपी भी पुलिस से बचने के लिए कुछ दूर तक सीधे चलने के बाद यूटर्न लेकर नागौद, सिंहपुर, कालंजर के रास्ते अमानगंज जंगल पहुंच गए। जंगल में एक टापू नुमा जगह पर बने कमरे में आरोपियों ने हाथ पैर बांधकर दोनों को बैठा लिया और पहरे पर सोनू कुशवाहा के साथ अब्दुल को छोड़कर मनोज, सिद्धांत और एक अन्य कार लेकर निकल गए और तब बचकर भागे। देर रात को जब निगरानी करने वाले बदमाशों की आंख खुल गई तो खुद को किसी तरह आजाद कर जीजा साले पैदल ही जंगल में भाग निकले। लगभग 2.5 घंटे पैदल चलने के बाद दिन निकलने पर मेन रोड पर आ गए, जहां से ट्रक रुकवा कर अमानगंज थाने पहुंच गए और पुलिस को आपबीती सुनाने के बाद परिजन को भी सुनिश्चित कर दिया गया। जीजा साले ने यह भी खुलासा किया कि मनोज से करीब 5 साल का परिचय, उस पर अमानगंज में आपराधिक प्रकरण भी है। उसने मंगलवार को शाम को पत्नी को फोन कर कहा कि वह कारगिल ढाबा के पास उतर गया था, जबकि प्रदीप और मयंक चित्रकूट चले गए थे। देर शाम पुलिस की टीम परिजनों के साथ जीजा साले को लेकर सतना आ गई, जिससे पूछताछ चल रही है।